सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हाई राइडर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम अगली बार हाई राइडर की वीडियो करने वाले हैं। हाई राइडर जो वेरिएंट रहने वाला है, ये हाइब्रिड सेक्शन में रहने वाला है, हाइब्रिड वेरिएंट रहने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसकी डिटेल में आपको पूरी वीडियो बताऊंगा, तो जानने के लिए जुड़े रहे हैं कि तसु ब्लॉग पे। सो गाइस, की रहने वाली है कुछ इस टाइप की। ये सुजुकी से इंस्पायर है क्योंकि सुजुकी ही ब्रांड है, सुजुकी का ब्रांड है। तो जैसी बलिनो में आती है, जैसी ग्रैंड विटारा में आती है, सेम उस टाइप की रहने वाली है। आ जाते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन फिनिश में रेजिन में लगा हुआ यहाँ पे कुछ डेकोरेशन दिखाई देता है विथ क्रोम के साथ। ये थोड़ा लगे दिखने में थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है और ये थोड़ा ईवी के बारे में भी दर्शाता है। ये जो है ये ज़्यादा करके ईवी गाड़ियों में भी होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके DRL सेटअप पे। यहाँ पे DRL सेटअप दिया हुआ है उसका। उसके बाद हम लोग इसके नीचे जाएंगे, वार्म लाइट है यहाँ पे प्रोजेक्टर में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इसकी पियानो फिनिश में ग्रिल देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ग्रिल लग रही है। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं इसकी स्किड प्लेट। ये स्किड प्लेट जो एकदम ग्लॉसी में है, ऐसा नहीं कि मैट में वगैरह दी हुई है, ग्लॉसी में, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक लगभग ऐसा निखर कर आता है बहुत। ये थोड़ी सामने से आप देखेंगे ना तो कुछ फॉर्च्यूनर टाइप की लगती है कि ये तो एक ही ब्रांड की, टोयोटा में फॉर्च्यूनर और हाई राइडर दोनों एक ही ब्रांड के। इसकी वजह से थोड़ी फॉर्च्यूनर जैसी भी लुक निकल कर आता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे इसकी बैक प्रोफाइल पे। मैं आपको इसकी बैक प्रोफाइल बताऊंगा, अब बता। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं इसके बैक प्रोफाइल पे। आप बैक प्रोफाइल से देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही एग्रेसिव लगती है। आगे पीछे दोनों तरफ से एग्रेसिव लगती है गाड़ी। कैसा है, लुक का जो मैटर होता है वो ऑलवेज सब्जेक्टिव होता है। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद हो, और बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता है, किसी को पसंद भी आता है। तो लुक्स बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी बहुत एग्रेसिव लगती है आगे पीछे दोनों तरफ पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके बैजिंग पे। ये यहाँ पे जो हाइब्रिड की बैजिंग दी है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं अर्बन क्रूजर हाई राइडर। ये बैजिंग जो दिए हुए ये बहुत ही मतलब छोटी चीज़ है ये बैजिंग। जैसे सो गाइस, अभी हम लोग इसके ये वाले स्लॉट पे आ जाते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें रिवर्स लाइट दी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। उसके बाद एक रिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है, ऐसा एक ही स्लॉट में दिया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक की जो ब्रेक लाइट है गाइस, ये भी बहुत ही बेहतरीन लग रही है क्योंकि ब्रेक लाइट सी टाइप की होने की वजह से गाड़ी का लुक और खुलकर आता है। गाड़ी में आप छोटी स्पेसिफिकेशन देखेंगे ना तो बहुत ही आपको मतलब अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये जो क्रोम दिया हुआ है ये हमने आफ्टर मार्केट बिठाया हुआ है। हमने हमें बहुत सारी चीज़ें जो आफ्टर मार्केट करवाई है, मैं आपको इंटीरियर भी बताऊंगा इसका, बहुत सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट भी करवाई है। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, टॉप माउंटेड हेडलैम्प दिया हुआ है यहाँ पे और शार्कफिन एंटीना भी दिया हुआ है ये। तो गाइस, मैं अभी आपको लेके चलूँगा इसके साइड प्रोफाइल पे। आप सबसे पहले तो मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल से गाड़ी बताऊंगा। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई राइडर की जो बैजिंग है यहाँ पर दी गई। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके टायर प्रोफाइल पे। इसके टायर प्रोफाइल जो है R16 के R7 के टायर प्रोफाइल है। कैसा है कि ये जो मॉडल है या फिर ये जो वेरिएंट है, इसमें एलॉयज नहीं आते। एलॉयज हमने आफ्टर मार्केट करवाए, इसमें नॉर्मल स्टील रिम्स आते हैं। उसके बाद मैं आपको अब लेके चलूँगा इंटीरियर में। इंटीरियर कैसा है, हमने इंटीरियर भी आफ्टर मार्केट करवाया बहुत सारा। तो आप बताना कमेंट में आपको कैसे लगा इंटीरियर। तो चलिए इंटीरियर में चलते हैं। तो भाई, हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे पहले तो जो स्टीयरिंग है सेम सुजुकी है, बस ब्रांडिंग का फ़र्क है। सेम ग्रैंड विटारा में जैसी है, एग्जैक्ट सेम टू सेम स्टीयरिंग है, बस ब्रांड में फ़र्क है, लोगो में फ़र्क है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके इन्फोटेक सिस्टम में। ये हमको स्टॉक में आता है, ये बेस मॉडल में शायद नहीं आता है, ये वाले मॉडल में आता है। ये गाड़ी रहने वाली है हम लोग की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड EV प्लस पेट्रोल में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके AC पे। AC क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 2 सॉकेट दिए हुए यहाँ पे 120 वाट के सॉकेट है। 120 वाट मीन्स बहुत हो गया गाइज। 120 वाट मीन्स बहुत, आपका मोबाइल बहुत फास्ट चालू होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनके AC वेंट पे। तो AC वेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं गाइज, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जो AC वेंट जो है ये मेरे को तो स्पेशली बहुत अच्छे लगे क्योंकि AC वेंट ऐसे बहुत कम ब्रांड्स में ऐसे देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके गियर नॉब पे। ऑटोमेटिक वाला गियर नॉब यहाँ पे इसके जो भी है फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ऑल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 2 मोड दिए हुए, EV मोड और ड्राइव मोड। EV मोड पे ऐसा है कि EV आपको इकोनॉमिक मोड होता है EV मोड बेस। ड्राइव मोड मीन्स आपको इकोनॉमिक नहीं होगा, वो आपको थोड़ा फ्यूल कॉस्ट पड़ेगा उसमें। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके टॉप प्रोफाइल में। टॉप प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे
लाइट दिए हुए, माइक भी यहाँ पर इनबिल्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दोनों में देख सकते हैं सन वाइजर पे यहाँ पे वैनिटी मिरर है ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर भी शायद मैंने हाँ यहाँ पर ये 2 वैनिटी मिरर दिए हुए हैं गाइस। उसके बाद हम लोग इसके बैक प्रोफाइल पे आते हैं, बैक इंटीरियर बैक प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे तो आपको ये साइड में मिल जाएगी, इसके बटन जो है ये साइड में मिल जाएंगे। यहाँ पे हैंडल मिलेगा, ऑटो फोल्ड होने वाला हैंडल, ये दोनों साइड में दिए हुए। उसके बाद मैं आपको इसके MID कंट्रोल्स बताऊंगा, MID कंट्रोल्स में क्या क्या है और MID में हमको क्या क्या उस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस या फिर गाड़ी के बारे में रिलेटेड हमको क्या दिखाई देता है वो मैं आपको बताऊंगा ही है। तो गाइस हम लोग आ जाते हैं इसके MID कंट्रोल्स पे। यहाँ पे MID कंट्रोल्स दिए हुए जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, टोटल एवरेज कितना दे रही है आपको यहाँ पे दिए हुए। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्रूज़ लेवल सेट कर सकते हैं, स्पीड सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे मोड से FM वगैरह, चैनल चेंज कर सकते हैं, वॉइस कम ज़्यादा का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, कॉल रिसीव और कट करने का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गूगल असिस्टेंट का भी बटन दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके MID कंट्रोल्स पे, MID पे आ जाते हैं। MID में आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल बता रहा है। यहाँ पे एक साइड में हमको चार्जिंग, पावर मोड, इकोनॉमिक मोड, चार्जिंग हो रही नहीं है, गाड़ी पार्क में है या फिर न्यूट्रल में है या फिर रिवर्स में है, सब यहाँ पे उसके कंट्रोल्स में बताया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं डोर प्रोफाइल पे। डोर तो गाइस अभी हम लोग आए थे इसके डोर प्रोफाइल पे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके डोर प्रोफाइल पे। यहाँ पे दिया हुआ है ORVM एडजस्टेबल, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। डोर अनलॉक, लॉक का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, चारों पावर विंडोज़ के बटन दिए हुए हैं, ऑटो मिरर डाउन वाला भी दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैं अभी आपको लेके चलूँगा इसके बैक प्रोफाइल पे, इसकी रेयर प्रोफाइल पे इंटीरियर में आप दिखाऊंगा आपको मैं इसमें स्पेस कितनी है, कैसी है। तो चलिए चलते। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे। मैं आपको रेयर प्रोफाइल में बताऊंगा इसमें स्पेस कैसी है। पहले तो मैंने ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ उस सीट, हमारे आगे ड्राइवर भाई ने भी कर दिए, और को पैसेंजर सीट की भी सीट एडजस्ट है बैठने के हिसाब से। बैठने के बाद यहाँ पे इतना स्पेस निकल कर आ रहा है गाइस, इसमें बहुत स्पेशियस लगती है गाड़ी। ये लेंथ में क्रेटा से थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा लेंथ में होने की वजह से इसमें स्पेस क्रेटा से थोड़ा ज़्यादा निकल कर आता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे हाइट भी बताऊंगा, एकदम हेडरूम भी एकदम अच्छा है इसमें, इसके अंदर हाइट होने की वजह से इसमें हेडरूम भी अच्छा है। उसके बाद मैं आपको सब में पहले तो ये जो हमने आउटसाइड करवाया हुआ है जो इंटीरियर, बहुत ही गाइस बहुत ही बेहतरीन लगता है, एकदम बहुत ही प्रीमियम निकल कर आता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे 2 AC वेंट दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड AC वेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, एक सेकेंड गाइस कॉल आ गए थे। इसके AC वेंट्स पे स्टैंडर्ड 2 AC वेंट दिए हुए हैं। उसके बाद 2 चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चार्जिंग पोर्ट जो है A टाइप के दिए हुए हैं, एक A टाइप है, एक C टाइप है। तो 2 चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं, दोनों भी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके स्टैंडर्ड 6 स्पीकर्स दिए हैं यहाँ पे गाइस, और इसमें टोटल स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी आते हैं गाइस। उसके बाद में आपको लेकर से हेडर्स पे, हेडर्स बहुत ही कंफर्टेबल है, इसके 3 हेडर्स दिए। उसके बाद बीच में यहाँ पे हम लोग को आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर्स भी दिए हुए, कप होल्डर दिए हुए गाइस। हैंडल्स होने की वजह से गाड़ी में कंफर्ट बहुत ही उम्दा लेवल का हो जाता है, बहुत ही अपर लेवल का हो जाता है। हेडरेस्ट और आर्मरेस्ट दोनों बहुत ही काम की चीज़ें गाइस, जिसकी कंफर्ट के लिए। बाकी आप इसको कैसा है बेस मॉडल में या फिर बाकी मॉडल्स में, आप जिसको स्पेस की ज़रूरत है वो एग्जिस्ट कर सकता है, पर जिसको कंफर्ट की ज़रूरत है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है हेडरेस्ट और आर्मरेस्ट। ठीक है, मैं अभी आपको लेके चलूँगा इसके बैक प्रोफाइल पे बूट स्पेस दिखाने के लिए कि बैटरी होने की वजह से कितना बूट स्पेस हैम्पर होता है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बैक प्रोफाइल पे चलते। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इसके फिर से बैक प्रोफाइल्स में। अब मैं आपको इसका बूट स्पेस बताऊं, तब मैं पहले तो मैं आपको इसका कैमरा बताता हूँ। रिवर्स कैमरा यहाँ पे डोम कैमरा दिया हुआ है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा निकल कर आ रही है। उम्दा स्पेस कवर कर लेती है, वो जो डोम कैमरा है वो पूरा स्पेस कवर कर लेता है आजू बाजू का, बहुत ही बेहतरीन है और उसकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। इसका मैं आपको अभी बूट स्पेस बताता हूँ। सो गाइस ये ऐसा है हाई राइडर का बूट स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे बैटरी के लिए स्पेस दी हुई है। यहाँ पे कुछ ऐसा पार्टीशन दिया हुआ है, पार्सल ट्रे जैसा ही है पर कुछ अलग है हुआ है। यहाँ पे आप कुछ थोड़ा सामान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज है यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे टूल्स के लिए भी जगह दी हुई है, स्टेपनी वगैरह यहाँ पे रखने के लिए जगह दी है। बहुत ही छोटी छोटी डिटेल पे यहाँ पे, जैसे कि टूल्स के लिए जो उन्होंने साँचा दिया हुआ है, जो कि मोल्ड दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी टाइप की मोल्डिंग दी हुई है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, इसकी स्टेपनी टायर जो है वो नीचे दिया होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे।
नीचे नीचे। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इसका टोटल जो बूट स्पेस निकल कर आ रहा है वो है 250 लीटर्स का बूट स्पेस निकल कर आ रहा है, क्योंकि बैटरी होने की वजह से बूट स्पेस बहुत ही हैम्पर होता है। और कैसा है कि गाइस बैटरी और सीएनजी जो कार्स होती है उसमें बूट स्पेस बहुत ही हैम्पर होता है, पर आजकल कैसा है गाड़ी वाले या फिर बहुत सारे जो कार्स वाले वो स्मार्ट हो गए, तो अंडर बॉडी बूट स्पेस करने अंडर बॉडी सीएनजी टैंक देने लगे उन लोग। सो गाइस ये थी हमारी हाई राइडर की वीडियो। बताओ आपको कैसे लगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है हाई राइडर के रिलेटेड या फिर कोई भी गाड़ी के रिलेटेड, आप इस कमेंट सेक्शन में मेरे को बिंदास बेझिझक पूछ सकते हैं। और आप बताओ आपको हाई राइडर गाड़ी कैसे लगी, आपको इसके स्पेसिफिकेशंस कैसे लगे, और आपको लेनी है नहीं लेनी है, या आपको अगर पूछना है या फिर आपको सजेशन चाहिए, तो ये भी आप अपने को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं किसको गाड़ी लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। और दैट्स इट गाइस। अब मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ अर्टिगा प्लस XL6। तो स्टे ट्यून गाइस, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।